गरीब का इलाज चलता है, उस जगह पे आवासीय बेल्ट में व्यवसाय कैसे कर सकता है? एक अस्पताल है, अस्पताल किसी गरीब हो चाहे बड़े उद्योगपति हो, कोई भी हो, उसमें इलाज कराना चाहिए। कहीं कोई बड़ी अनहोनी हो जिसकी जिम्मेदारी कौन है? जांच नहीं, सीधी कार्रवाई हो रही है। विधानसभा में हमने मामले को उठाया था और उस पर निर्णय आया। सेक्टर 7 बिल्डिंग को लेकर निर्णय आ गए हैं। आप एजेंसी को चौकीदार बना दिए, आप एसआई का पूरा पावर छीन लिए। इस शहर के अंदर में कोई देखने वाला नहीं है कि क्या स्थिति बन रही है। इसी सब मामले को लेकर के किए। और जब हमने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से अनुमति मांगी, अध्यक्ष जी जो 52 करोड़ रुपए का जो सफाई का कार्य है उसको 25 करोड़ रुपए किया जाए, जो आप 52 करोड़ रुपए लिए हैं। तो एक अच्छा सुबह अनुभव इस नगर निगम से मिला है और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में यहीं से ही, इसी सदन से ही कोई विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद और ऊंचे ऊंचे पदों पे आप जाए। इस सदन से ही आप लोग एक दिन कोई मुख्यमंत्री भी बने, ऐसी मेरी आप सब लोगों से। नगर निगम भिलाई की 4 तारीख को बजट पेश किया गया है। उसके बाद इस बजट पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल के लिए 7 तारीख का दिन निर्धारित किया गया था। आज 7 तारीख है और आज विधायक रिकेश सिंह, जो कि नगर निगम भिलाई के पार्षद भी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। पहले पार्षद, अब बतौर विधायक इस सदन में शामिल हुए हैं। किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं? देखिए, पूरे भारतवर्ष में अकेला विधायक हूँ जो पार्षद भी हूँ और पार्षद मेरा ज़मीन है। कई लोगों ने कहा इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि मैं अपने ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहता। और आज मैं सदन में बजट की बैठक में शामिल हुआ। सभी पार्षद, महापौर, सभी लोगों ने मेरा सम्मान भी किया। एक अच्छा व्यवस्थित एक चर्चा भी हो रही है। शहर की निगाहें इस बजट पे है, लेकिन ये बजट का कोई मायने इसलिए नहीं है इस बजट बैठक का क्योंकि कोई साधन और संसाधन नगर निगम के पास है नहीं। सारे जो विषय हैं राज्य शासन के पास आते हैं और राज्य शासन ही तय करता है कि जो है किसे कहाँ पे क्या बजट देना है, कब अधोसंरचना में देना है, अमृत मिशन में देना है, फलाने में देना है, तो उसके हिसाब से ही काम होता है। तो आज इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ कि सबसे मिलना भी हो जाएगा। विधायक बनने के बाद मैं एक बार भी सदन में आया नहीं था, तो इसलिए मैं आज सदन के बैठक में उपस्थित हुआ। आप सदन से भली बात वाकिफ़ है किस प्रकार से निगम कितना फ़ायदे में है या कितना नुकसान में है। आपने बजट की भी घोषणा की कि निगम को किसी प्रकार के बजट के लिए मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अब बजट जल्दी जल्दी पास होंगे। बजट का अगर कोई अच्छा शहर हित में, जनहित पे अगर कोई बजट अच्छा अगर कोई प्रस्ताव लेके आता है, कोई पार्षद लेके आते हैं, जनता लेके आती है, तो उसको तत्काल किया जाएगा। किसी को अब ये चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे कि 1 लाख और 2 लाख रुपए के लिए हमको कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता है। बतौर पार्षद आप कई सारे मुद्दों को उठाते आए हैं, जैसे वो चाहे वो किसी भी प्रकार के फ्रॉड के मामले हो या किसी प्रकार के धांधली के मामले हो। अब आप विधानसभा में हैं तो उस पर किस प्रकार की जांच की उम्मीद होगी? जांच नहीं, सीधी कार्रवाई हो रही है। विधानसभा में हमने मामले को उठाया था और उस पर निर्णय आया। सेक्टर 7 बिल्डिंग को लेकर निर्णय आ गए हैं। जो और भी बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसपे चाहे वो सफाई का मामला, सीमेंटीकरण, डामरीकरण से संबंधित मामले हो, तो ऐसे सभी मामले जो भी हैं जो मेरे संज्ञान में थे, उस पर कहीं ना कहीं में तो ईओडब्ल्यू का FIR भी होने वाला है। तो बहुत बारीकी से सब अधिकारियों पर नज़र रखी जा रही है। 4 तारीख को सदन को स्थगित किया गया था, जिसके बाद 7 तारीख का दिन दिया गया था और आज एक मुद्दा बड़ी तेज़ी से उठा है IMI अस्पताल को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है, जानेंगे। IMI अस्पताल को लेकर आप लोगों ने मुद्दा उठाया सदन में, मगर उसको सुनकर भी अनसुना कर दिया गया। पूरा मामला क्या है? सर क्या है, दरअसल क्या, कुर्सी पार जोन 4 वार्ड नंबर 51 में एक आवासीय बेल्ट में व्यवसाय चल रहा है, अस्पताल है। उसमें कहीं ज़रूरतमंद व्यक्ति, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा प्रधानमंत्री आवास जैसे चलता है, गरीब का इलाज चलता है, उस जगह पे आवासीय बेल्ट में व्यवसाय कैसे कर सकता है? एक अस्पताल है, अस्पताल किसी गरीब हो चाहे बड़े उद्योगपति हो, कोई भी हो, उसमें इलाज कराना चाहिए। कहीं कोई बड़ी अनहोनी हो जिसकी जिम्मेदारी कौन है? उसका गुमास्ता कौन जारी किया? भाई व्यावसायिक जगह तो है नहीं। पंडित दीनदयाल आवासीय बेल्ट है, वहाँ व्यवसाय कैसे हो रहा है? उसको नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया। उसको सब करने के बाद 2019-12-2022 को रोहित व्यास जी के द्वारा उसको हटाने के लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को लेटर भी लिखे, लेकिन अभी तक उसमें क्या हुआ, क्या कार्रवाई, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। 1 साल पूरा हो चुका है और जैसा कि बता रहे थे कि 6 लोग के नाम पर वो ज़मीन है, मगर गुमास्ता या फिर जो बिल्डिंग परमिशन है वो 1 के नाम पर जारी हुआ है। जैसे कि सर इसमें मालिकाना में जैसे भूखंड क्रमांक 18 ब्लॉक क्रमांक 4 से 11 और 18
राजेश कुमार, प्रतीक, नरेश कौशिक, फूलबासी, शिवांती देवी, किरण लोडेकर जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है। उसमें जहाँ तक बिल्डिंग परमिशन भी इनको जैसे सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगा गया, उसमें 1-2 लोगों के नाम पे ही बिल्डिंग परमिशन है। बाकी बिल्डिंग पूरे ब्लॉक में कैसे इंक्लूडेड हो जाएगा? मालिक तो एक नहीं है ना। कोई परिवार के एक व्यक्ति रहता तो चलो नियमितीकरण में आपत्ति कर लोगे, आप कर लोगे नियमितीकरण, लेकिन वो तो है ही नहीं है। लीगल कैसे? एक अस्पताल है, अस्पताल से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी जान के साथ में। उस समय के आयुक्त रोहित व्यास ने जब कार्रवाई के लिए किया तो अभी 1 साल हो गए हैं, विलंब किस बात की हो रही है, आपको क्या लगता है? जैसे इसमें सर मैं एक ने लेटर देखा, इसमें एक मामला कोर्ट में संज्ञान में इसमें जिसमें लिखा रहा है 307, 322 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक जैसे कि सीपी जो से वित्त देव देखते हैं, सीपी जो उनको भी पूछने कोई जानकारी नहीं देता नगर निगम में। अभी भी जैसे आपके सदन में मुद्दा उठाया, मतलब ये गंभीर विषय है ना, अस्पताल जैसा गंभीर विषय, उस पर भी सदन में कोई वो नहीं हो रहा है। महापौर जी भी कुछ बोले नहीं। बात सरकार आपकी, महापौर आपके, फिर भी आपके विषयों को नहीं सुना जाता। नहीं, सरकार हमारी है, महापौर जी भी हमारे। अगर जहाँ गलत होगा महापौर जी का भी विरोध करेगा, क्योंकि जनता ने चुन के लाया, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। चाहे वो महापौर हो, चाहे स्वास्थ्य अधिकारी हो, चाहे वो कमिश्नर साहब भी हो, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उस अस्पताल का संचालन बंद होना चाहिए। आवासीय बेल्टों में व्यवसाय कैसे चल, यही है गरीब का कुंटी रहता है या गुमटी रहता है, उसको तोड़ देते हैं नगर निगम का मामला गरीब का, लेकिन वो एक बड़े उद्योगपति का या कोई बिजनेसमैन है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो IMI अस्पताल को लेकर एक बड़ा मुद्दा आज सदन में उठा है। देखने वाली बात है कि 1 साल से विलंब इस मुद्दे पे, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, कौन इसकी सूद लेता है, या क्या कुछ उस IMI अस्पताल के खिलाफ किया जाता है। बन रही है हमारे साथ जी के द्वारा 4 तारीख को बजट अभिभाषण पढ़ा गया, जिसमें महापौर जी से कहा गया कि महापौर जी, आपके द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, क्या सदन के सभी पार्षदों पे को अनुमति है कि नहीं है कि शहर के बजट पे आपसे चर्चा कर पाए, सदन से चर्चा कर पाए? चूंकि महापौर जी को उसी दिन चर्चा पे चालू कर देना चाहिए था। महापौर जी की जो बजट पुस्तिका जो है वो अपने आप में एक कॉपी पेस्ट है। 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की कॉपी पेस्ट बजट आज महापौर जी ने फिर पुनः छलपूर्वक बहुमत से पास कर लिया गया। महापौर जी को संज्ञान में दिया गया कि जिस सफाई के कार्य को आप 2010 में 4 करोड़ में सफाई होती थी, आज वो 52 करोड़ रुपए आपने ले लिया है। महापौर जी, आपके संज्ञान में बता दे कि नगर निगम में 52 वार्डों में सफाई की जानी है। 26 कर्मचारी प्लस 4, 30 और 2, 32 कर्मचारी का आपने एजेंसी से, अर्बन संस्था से अनुबंध किया है। और पूरे वार्डों में चाहे पक्ष के पार्षद हो चाहे विपक्ष के पार्षदों ने एक सुर में सफाई के मामले में बात की। मैं जब इस चीज़ को रखने गए, बातें रखी अपनी, तो नगर निगम में आप हैरत अंगेज रहेंगे कि 1 साल के अंदर में 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। जब सूचना के अधिकार में हम कागज़ मांगते हैं कि हमको अटेंडेंस रजिस्टर दी जाए, तो नगर निगम के जोन के SI कंपनी को लिख के भेजते हैं कि आप एजेंसी को एक प्रत्येक माह के हिसाब से आप रजिस्टर दिया जाए। तो एजेंसी जवाब ये देती है कि हमारे गोपनीय दस्तावेज हैं, हम इन दस्तावेज को आपको नहीं दे सकते। नगर निगम का टेंडर, नगर निगम से एजेंसी अनुबंध की है, और जब 1,80,000 अनुपस्थिति दर्ज हो रही है, जो कि लगभग 7 से 8 करोड़ की पेमेंट पे है, वो 8 करोड़ गया किसका? आप एजेंसी को चौकीदार बना दिए, आप SI का पूरा पावर छीन लिए। इस शहर के अंदर में कोई देखने वाला नहीं है कि क्या स्थिति बन रही है। इसी सब मामले को लेकर के किए, और जब हमने महापौर जी से, अध्यक्ष जी से अनुमति मांगी, अध्यक्ष जी जो 52 करोड़ रुपए का जो सफाई का कार्य है उसको 25 करोड़ रुपए किया जाए, जो आप 52 करोड़ रुपए लिए हैं। तो महापौर जी जब पूरे बातों में समझ से परे हुए, हमने दस्तावेज के आधार पर बात किए हैं, अनुबंध के आधार पर बात किए हैं, तो महापौर जी फिर पुनः अपने छलपूर्वक अपने समर्थक के पार्षदों से विपक्ष पे आरोप लगा करके माफ़ी मांगने जैसे झूठा ड्रामा चालू कर दिए और बहुमत से पास कर लिए। महापौर जी, भिलाई नगर निगम 2 पार्ट में है।
एक पार्ट में भिलाई स्टील प्लांट स्वयं अपना काम करती है, विकास कार्य करती है, और शासन का आदेश है कि नगर निगम के आधिपत्य में भूमि क्षेत्र में काम करना है, और आप नगर निगम के आदेश की अवहेलना करते हुए आपने पूरे कार्य को कर दिया और शासन के आदेशों की अवहेलना की। बिना एनओसी के काम कर दिया बीएसपी का। 75 करोड़ रुपए का काम इस बीएसपी के क्षेत्र में किया गया बिना एनओसी के। हमने मांग की है कि पूरे कार्यों की बिना एनओसी का भुगतान न किया जाए। भविष्य में काम करिए, हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीएसपी एनओसी देती है तो आप काम करिए, लेकिन शासन का और हाईकोर्ट का, नगर निगम उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है। न्यायालय मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि नगर बीएसपी के क्षेत्र में बिना बीएसपी की अनुमति से काम को करना नहीं है। 2003 में नीता लोधी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से एक लेटर लिखा गया था जंगल झाड़ी काटने के लिए, बोरिंग के लिए 2 लाख रुपए की अनुमति दी गई थी। 2016 में 10 लाख की अनुमति मिली है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का वहाँ कार्य नहीं किया जाना है। आप एनओसी लाइए, काम करिए ना। अभी जो बजट 718 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, वास्तविकता से कितना दूर है या कितना इसको मुंगरी लाल के वसूल सब बता सकते हैं? ये पूर्व की भांति एक कॉपी पेस्ट बजट महापौर जी के द्वारा किया गया है। एक भी कार्य उस पूरे प्रस्ताव में इस 2 साल के अंदर में महापौर जी ये बता दे कि क्या किए। फीट किट होगा, खेले के बड़े बड़े मैदान होंगे। महापौर जी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट बजट पेश करके शहर को गुमराह कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक के तालाब हुआ करते थे वहाँ पे चौपाटी बना करके उसका पूरा बंटाधार कर दिए हैं। वहाँ लोग जाने से डर रहे हैं। पूरे शहर में महापौर जी का एक कॉपी पेस्ट है और ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, आंकड़ों का बजट। कहीं दे ऊपर से स्लैब ढका हुआ नाली का ही, अंडरग्राउंड नाली का ही दे। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले काल में 10 साल पहले प्लान किया था कि अब ब्रिक्स वर्क से हम नाली नहीं बनाएंगे, आरसीसी से हम नाली बनाएंगे। मैं देखा जलंधर के वार्ड गया था। मैं जलंधर के वार्ड में एक नाला है, वो नाले में मैं भागवत कथा में गया था। उसने पैक पूरा उस नाले को पूरा पैक करके उसने बहुत बढ़िया तरीके से उसने सजाया है उस वार्ड को। मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगा कि एक मॉडल है, ये एक मॉडल है। उस मॉडल के में काम होना चाहिए। मैं आपको भी कमिश्नर साहब कहूँगा कि एक भी नाली का प्रस्ताव, खुली नाली का प्रस्ताव ना जाए। बजट की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने मुझे सदन तक पहुँचा दिया है, विधानसभा तक पहुँचा दिया है। सरकार का एक हिस्सा हूँ मैं। आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि यहाँ पे 10 लाख रुपए की कमी है या 5 लाख रुपए की कमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ योजना ऐसे बने जिसमें हम शहर को दिखा सके, हम बता सके। पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, हमने कम से कम नहीं भी तो 100 करोड़ से ज्यादा का पेवर ब्लॉक हम लोगों ने लगाया है। आज क्या स्थिति है? 4 दिन अच्छा लगता है, फिर वो दब जाता है, या घास उग जाते हैं, या तो काई जम जाता है, फिसलाहट हो जाती है, और उसको लगाने का पैमाना ही हमारे पास तय नहीं है। हमको बेस करके उसको पेवर ब्लॉक लगाना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि पेवर ब्लॉक पे मैं प्रतिबंधित करूं। शासन को मैं पत्र लिख रहा हूं और उसके पेवर ब्लॉक पे प्रतिबंधित हो और उसकी जगह सीमेंटीकरण आप करा लीजिए जितना चौड़ा कराना है। कम से कम मजबूती रहेगा, कम से कम सुंदर दिखता है, सड़क चौड़ा होता है। तो ये जो है जहाँ पे पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता है, कोई प्रांगण में लगाना है आपको, किसी मंदिर परिसर में लगाना है, कोई धार्मिक स्थल पे लगाना है, किसी ग्राउंड पे लगाना है, तो उसके लिए आप रबर बोर्ड आप लगा लीजिए। वो भी लगाने का एक पैमाना तय होना चाहिए किस क्वालिटी का हमको जो है पेवर ब्लॉक लगाना चाहिए। स्वास्थ्य में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और आज भी हमारे पार्षदों की शिकायत होती है, मेरी खुद की शिकायत होती है कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे फलाना है, ये जगह पे ये है। तो इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य को इतना करोड़ों पे। एक बात बहुत अच्छी है कि मैं बधाई इसके लिए अवश्य देना चाहूंगा कि इस 1 साल में आप लोगों ने जो भी टेंडर पार्टिसिपेट किस एजेंसी ने किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस 1 साल में एक भी धरना प्रदर्शन इस नगर निगम के प्रांगण में नहीं हुआ है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। उसका कारण है कि यही सदन है कि हम लोगों ने तय किया था कि ऐसे एजेंसी में टर्म्स ऑफ कंडीशन हम लोगों ने डाले थे कि ठेकेदार को अगर 5 महीने का अपने जेब से भी अगर भुगतान करना पड़े तो वो भुगतान करे, उसके लिए नगर निगम का चेहरा ना देखे। तो मैंने कमिश्नर साहब से इसके बारे में जानकारी ली कि वर्तमान एजेंसी जो है उसको कितने महीने से भुगतान नहीं हुआ है। 7 महीने से हमने भुगतान नहीं किया, उसके बावजूद भी वो लगातार काम करते रहा। तो ये ऐसा ही कोई एजेंसी हमेशा कि कभी धरना प्रदर्शन के हमारे नगर निगम के दरवाजे पे
किसी का एक मटका ना फूटे। पानी की समस्या है, उसके लिए प्लान करने की आवश्यकता है। करोड़ों रुपए का हम टैंकर लगाते हैं। बृहद पेयजल योजना अमृत मिशन के तहत हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अभी सब पार्षद परेशान हो जाएंगे। 3 महीने में फिर लोग पानी की समस्याओं को लेके आएंगे। इसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं? सभी से मेरा व्यक्तिगत सभी से जुड़ाव रहा है, सभी अधिकारी और कर्मचारी से। और कई ऐसे विषय हैं जिसमें हमारा तनाव भी होता है, बातचीत भी होती है, एक दूसरे के सुख दुख में पारिवारिक उसमें शामिल भी होते हैं। तो एक अच्छा सुखद अनुभव इस नगर निगम से मिला है और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में यहीं से ही, इसी सदन से ही कोई विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद और ऊंचे ऊंचे पदों पे आप जाए। इस सदन से ही आप लोग एक दिन कोई मुख्यमंत्री भी बने, ऐसी मेरी आप सब लोगों से वो है। आप सब लोगों ने ये बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद और हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे अधिकारी मतलब पार्षदों को अपना उचित स्थान दिया ही नहीं है, क्योंकि पार्षद अगर पार्षद से कुछ पूछ ले, हो सकता है कि अधिकारी को यह लगता है कि हम पार्षदों से पूछ के उनसे अपने आप को कमजोर साबित करना है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, वार्ड के बारे में एक आपका सुपरवाइजर जितना बता सकता है उससे ज्यादा आप लोग बता सकते हैं, लेकिन आपको यह लगता है कि उन पार्षदों से क्या पूछना है, अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा लगता है। तो लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप अपने कर्मचारी और अधिकारियों पर विश्वास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी से एक बार चर्चा तो कीज लीजिए। करना नहीं करना आपका ये है, लेकिन चर्चा तो कीजिए। माध्यम से पार्षद महोदय को, क्योंकि मैं खुद वार्ड 21 कैलाश नगर की पार्षद हूँ और मेरे बाजू में वार्ड 23 घासीदास की पार्षद महोदय है। हम दोनों के वार्ड में सुलभ शौचालय, हम दोनों को ज्ञात है, वहाँ पे केयर टेकर है और जो कि अपना काम बखूबी करते हैं, जो कि जोन अध्यक्ष को भी पता है और जोन आयुक्त के माध्यम से हमें लगातार मिलता रहता है। मेरी साथी बहन अपने क्षमता के अनुसार अपने वार्ड में करा ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी कोई ये भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, उनको उनके वार्ड में जानकारी नहीं है। मैं यही कहना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि उनके यहाँ के जोन आयुक्त को बोला जाए और उनको जानकारी दी जाए। मैं क्या अगर बोलना चाहूँ तो महिला का विवाद हो जाएगा। मैं उनसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, आपके माध्यम से मांग रहा हूँ। सदन पे बजट पे ही चर्चा चल रही है और सदन है, सदन में अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार सबको है। मेरा निवेदन है, ये हर बार का ये सदन का हर बार का नियम हो गया है कि जब भी बात इस्तीफा की बात आती है तो बात विकास की होती है।
देखिए जब बात उन्नति की होती है, जब भी बात अगर विपक्ष रखना चाहते हैं दस्तावेज के आधार पर रखता है तो ये हमें बचाना रहता है। मेरा निवेदन है, जितनी भी चर्चा होनी चाहिए, हर किसी का अधिकार है इसमें चर्चा कराने का। मेरा एक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, सभी सदस्य अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हर बार का एक दूसरे पे आरोप लगाना और माफी मनवाना ये सदन का कौन सा खेल है? हर बार में पार्षदों का आरोप लगाना और माफी मांगो का नारा लगाना, ये कहाँ की बात आ गई? माफी मांगने वाली बात कहाँ से आ जाती है? हर बार मेरा निवेदन है चर्चा चल रही है और चर्चा की जाए, सभी बात किया जाए, क्योंकि हम सबको विकास करना है। आपकी जिम्मेदारी बन रही है, आपकी जिम्मेदारी बन रही है। हमारी सहमति नहीं है इसमें, हमारी सहमति नहीं है, आप सर्वसम्मति नहीं बोल सकते। हमारी आपत्ति को दर्ज करिए, बिल्कुल भी सफाई के मामले में आपत्ति दर्ज रखने सचिव महोदय, विपक्ष की आपत्ति दर्ज करिए। जो जितने मकान है उसमें 100% प्रतिदिन डोर टू डोर कलेक्शन करना है। तो वो हो रहा है क्या 100%? हो रहा है वो तो। कैसे आपको और कौन बताएगा इसके बारे में? आज तो कभी बताया नहीं कि मेरे यहाँ नहीं हो रहा है। एक बात बताइए ना सर, आप पेमेंट मेरे से पूछ के कर रहे हैं क्या? फिर मैं कर दूं क्या पेमेंट कंपनी नहीं को? तो आपने कभी मेरे से पूछा कि कंपनी को पेमेंट कर दूं क्या? नहीं दे दिया आपको, आपने दे दिया। संज्ञान मिलेंगे साहब, नहीं इस टाइप का भुगतान और आप नहीं नहीं, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कंप्लेन किया नहीं, तो कभी आपने मेरे से पूछा कि कंपनी को पेमेंट कर दूं? भुगतान की जो प्रक्रिया है वो ये है कि वहाँ पे जो हमारे कम से कम 25 संपत्ति करदाता है, उनसे जो है उनका संतुष्टि प्रमाण पत्र, हमारा जो यहाँ एसआई है और जोन स्वास्थ्य अधिकारी है उसके द्वारा प्रतिदिन जो निरीक्षण किया जाता है, उसकी जो संतुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है काम। प्रतिदिन ऐसा 25 संपत्ति करदाताओं से और आपके अधिकारियों द्वारा संतुष्टि पत्र मिलता है? प्रति माह का। प्रतिमाह कैसे होगा जी? प्रतिमाह कैसे पता चलेगा आपको कि आज कितना काम हुआ, कल कितना काम हुआ? महीने में एक दिन का पूरा हो जाए। वो पर डे का उनके पास में प्रतिवेदन आता है, पर डे का प्रतिवेदन वो लेते हैं और वो देख के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिदिन की सफाई का कैसे उसका वो करेंगे? प्रतिदिन का जो उनका प्रोग्रेस रहता है, प्रतिदिन किया हुए कार्य का सुपरवाइजर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसका वही बोला जो सुपरवाइजर दे देगा कि आज इतना काम उतना मान लेते हैं क्या? नहीं मान नहीं लेते। उसके लिए जो हमारे एसआई हैं और जोन स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो उसका मॉनिटरिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं। कौन से वार्ड में, कौन सा मेरे वार्ड में कौन आपका एसआई मॉनिटरिंग करता है? हमारे यहाँ वहाँ जो अभी वर्तमान में हेमंत माझी और वो सुदामा परगनिया 2 लोग हैं वहाँ। आज तक मैंने उनको अपने वार्ड में नहीं देखा, तो कैसे मान ली कि वो लोग मॉनिटरिंग करते हैं? हम लोग मैं लिख के देता हूँ एक लेटर, मेरे वार्ड में कभी भी आपका एसआई और वो कभी मॉनिटरिंग करते नहीं है। आप लिख के देंगे, जांच करा लेंगे, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमको उसकी जांच कौन करेगा? आप ही करेंगे और उसके बाद उनको ओके कर दिया जाएगा। आयुक्त महोदय वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको ओके कर दोगे क्योंकि वो आपके पास अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप तो उसको ओके करोगे। जो यहाँ पर अधिकारी होंगे वही नियम चलते जो अनुबंध हुआ होगा तो उसमें उसको लिखा होगा ना कि प्रतिदिन 100 मीटर नाली करना है, 200 मीटर करना है, कुछ है जो उसमें नियम शर्त में लिखा है उसके अनुसार कार्य होता है। कैसे कह देंगे आप इस चीज को? कैसे पुष्टि करेंगे कि उसके अनुसार कार्य? उसके हमारे जोन स्वास्थ्य दिखाइए, आपकी नियम शर्तें दिखाइए, आपकी नियम शर्तें दिखाइए और वार्ड वाइज चलिए, चल देखते हैं काम उसके अनुसार होता है क्या। अध्यक्ष महोदय, एक चीज आपसे मैं बोलना चाह रहा था। अभी हमारे स्वास्थ्य अधिकारी बोल रहे थे